अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे FYP ओवरव्यू टेबल। अब FYP ओवरव्यू टेबल के अंदर जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसके अंदर है क्या-क्या। सबसे पहले इसके अंदर आपने अपना जो है ना प्रोजेक्ट का टाइटल जो है वो आपने लिखना है। जिसके ऊपर हमने जो है ना वो लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में डिस्कस किया था कि उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स लिखनी लाइक रोल नंबर्स, नेम्स, और फिर जब आप इसका प्रिंट आउट निकालोगे तो साथ में यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर्स करने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो वेरी फर्स्ट चीज़ है ना वो है FYP गोल्स। FYP गोल्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। इनको डिस्कस करने से पहले जो है ना यहाँ पे अगेन जो है ना हमारे पास FYP के ऑब्जेक्टिव्स जो है ना वो लिखने के लिए बोला गया। जो ऑलरेडी आपने ऊपर ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं वही यहाँ पे जो है ना आपने कॉपी पेस्ट कर लेने। तो अभी के लिए हम जो है ना सिर्फ FYP गोल्स जो है सबसे पहले उनको डिस्कस करते हैं। What are project goals? Goals are broad, high level statements. यानी यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो एब्स्ट्रैक्शन होगी और जो डिटेल्स होती है ना वो बहुत कम होंगी। तो हाई लेवल नेचुरल स्टेटमेंट्स होंगी। और ब्रॉड से यहाँ पे ये मुराद है कि हमारी नैरो स्टेटमेंट्स नहीं होंगी। अब नैरो स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, जो किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ को जो है ना वो टारगेट करती। तो अगर हम स्पेसिफिक करेंगे फिर तो हम ऑब्जेक्टिव्स के अंदर चले जाते हैं ना। वहाँ पे आपको याद होगा हमने स्मार्ट मॉडल जो है वो यूज़ किया था। तो हमने यहाँ पे ब्रॉड स्टेटमेंट्स लिखनी है और वो हाई लेवल स्टेटमेंट्स होंगी। वो मेजरेबल या फिर जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम बाउंड जो है ना वो स्टेटमेंट्स नहीं होंगी। वो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स होंगी, क्वांटिटेटिव कम होगी, उनके अंदर हमने क्वांटिफिकेशन नहीं करनी। यहाँ पे ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स होंगी। और ये होंगी किस बारे में? ये होंगी हमारे पास उस बारे में जो हमारा प्रोजेक्ट एम कर रहा है अचीव करने के लिए इन लॉन्ग रन। जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना वो शॉर्ट टर्म होते हैं। मतलब हम एक स्पेसिफिक चीज़ बताते हैं जो एक शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर जो है जिसको हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन जो हमारे गोल्स होते हैं ना, गोल्स जो है वो लॉन्ग टर्म होते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट से बेसिकली जो है ना वो अचीव या इससे क्या हम जो है वो आउटकम जो है वो लेना चाह रहे हैं। ये हमारे प्रोजेक्ट की ओवरऑल जो विजन है उसको डिफाइन करते हैं, डायरेक्शन हमें देते हैं। और हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्निकल या मेजरेबल डिटेल के अंदर नहीं जाते, क्योंकि जो टेक्निकल और मेजरेबल डिटेल्स होती हैं वो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आएंगी। तो ये ऑब्जेक्टिव से जो है वो डिफरेंट है। अब ये ऑब्जेक्टिव से डिफरेंट कैसे है? ये हमारे पास ब्रॉड या जनरल इंटेंशंस जो है या जनरल इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर होंगी, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके अंदर स्पेसिफिक, मेजरेबल, रेलिवेंट, टाइम बाउंड और अचीवेबल स्टेटमेंट्स जो होती हैं हम वो लिखते हैं। फिर उसके बाद ये कि ये हमारे डिजायर्ड आउटकम्स जो है ना उनको डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो हमारे प्रोजेक्ट के जो आउटकम्स है ना, उन्हीं आउटकम्स के जो डिलीवरेबल्स होंगे उनके ऊपर हमने कौन से एक्शंस परफॉर्म करके उनको अचीव करना है, हम वो बताते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना वो हाउ वाला आ जाता है हमारे पास कि हम कैसे करेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा आ जाता है व्हाट वाला चीज आ जाएगी कि हम क्या करेंगे। तो हम क्या करेंगे वो हमारे गोल्स होंगे, और कैसे हम करेंगे उनको अचीव कैसे करेंगे वो जो एक्शन स्टेटमेंट्स होंगी वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे। यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग टर्म विजन होगी, वहां पे हमारे पास शॉर्ट टर्म या कंक्रीट टारगेट्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है ना एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट्स होती है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं होती, और क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स होंगी, इनके अंदर हम क्वांटिफिकेशन नहीं करेंगे। और ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये डिटेल्ड होते हैं और इनके अंदर हम जो है ना वो क्वांटिफिकेशन भी करते हैं। अब इसकी एग्जांपल यहाँ पे उसने लिखी है, इनहांस फार्मर्स प्रोडक्टिविटी थ्रू अर्ली डिटेक्शन, थ्रू अर्ली डिजीज डिटेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, हमारे पास ये एक एक्शन वर्ब से स्टार्ट हुई है। तो ये हमारे पास क्या है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। इसके अंदर हमने कोई क्वांटिफिकेशन नहीं की, और इसके अंदर हमने बहुत ज्यादा जो है ना वो डिटेल भी नहीं डाली कि हम जो है ना वो कैसे जो है ना वो अर्ली डिजीज डिटेक्शन जो है वो करेंगे। सिर्फ हमने ये बताया कि हम फार्मर की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करेंगे थ्रू अर्ली डिजीज डिटेक्शन। और ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट है और एक ये लॉन्ग टर्म विजन है हमारा, और इसमें हमारा डिजायर्ड आउटकम भी आ रहा है। लेकिन अगर इसी स्टेटमेंट को हम जो है ना वो क्वांटिफाई कर लें तो हम क्या कह रहे हैं कि हम 85% एक्यूरेसी जो है ना वो अचीव करेंगे डिजीज डिटेक्शन के अंदर। तो ये हमारे पास एक क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है, और इसके अंदर हमने स्पेसिफिकेशन जो है वो भी की है। तो ये एक हमारी जो है ना वो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है जिसके अंदर हमने डिटेल्स जो है वो इंक्लूड की है। आप इसको यूं भी सोच सकते हो कि जो गोल्स होते हैं वो हमारी बेसिकली डेस्टिनेशन होती है कि हमने जाना कहाँ है, यानी हमारे आउटकम्स क्या होंगे। और ऑब्जेक्टिव्स जो है वो ये है कि हम वहां पे पहुंचेंगे कैसे, यानी कौन सा रोड मैप जो है हम चूज करेंगे। आई होप सो आपको दोनों में डिफरेंस तो समझ आ गया होगा। आगे हम देखते हैं कि गोल्स लिखने का स्ट्रक्चर जो है ना वो क्या होगा। यूजुअली ये जो हमारे गोल्स है ना ये एक्शन वर्ब्स से स्टार्ट होते हैं, लाइक इम्प्रूव, इनहैंस, डेवलप, इनेबल, प्रोवाइड। और इनके अंदर हमारे पास जो है ना ये
ब्रॉड स्टेटमेंट्स होंगी जो कि मीनिंगफुल होंगी। और दूसरा ये कि ये हमारे पास जो हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर जो भी हमने चीजें लिखी थी और जो हमने स्कोप के अंदर चीजें लिखी थी उनके साथ अलाइन करने चाहिए हमारे को। ये ना हमने जो ऊपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स और इन सारी चीजों के अंदर जो भी डाटा हमने इंक्लूड किया है ये उससे अलाइन ही कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो है ना कोई नए गोल्स लिखते हैं तो उनसे इनका अलाइन करना जरूरी है। बस यहाँ पे हमने जो है ना वो फोकस ये करना है कि हमने जो है ना वो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स जो है ना वो लिखनी है यूजिंग एक्शन वर्ब्स, और वो ब्रॉड स्टेटमेंट्स जो है ना वो होनी चाहिए। उनके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल ना हो, उनके अंदर हम क्वांटिफिकेशन ना करें। इन चीजों को हमने अवॉइड करना जितना हो सके। फिर उसके बाद ये कि हमने जो गोल्स लिखने हैं ना वो 3 से 5 जो है ना अमूमन अच्छे कंसिडर किए जाते हैं। 3 से कम जो है ना अगर आप लिखते हो गोल्स तो वो बहुत ज्यादा थोड़े होंगे, तो कोशिश करें कि 3 से तो ज्यादा ही। अब इसमें सबसे पहले एग्जांपल है हमारे पास मशीन लर्निंग बेस्ड प्लांट डिजीज डिटेक्शन सिस्टम फॉर फार्मर्स। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो हमने एक एक्शन वर्ब जो है ना वो यूज किया है। हम इन्हांस करेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बाय इनेबलिंग अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्लांट डिजीजेस। तो यहाँ पे हमने कोई भी क्वांटिफिकेशन, कोई भी डिटेल्स इसके अंदर इंक्लूड नहीं की, बस सिंपली हमने एक जो है ना वो गोल हमने यहाँ पे जो है वो बता दिया। फिर उसके बाद यह है कि प्रोवाइड फार्मर्स, अब यहाँ पे भी क्या ये एक एक्शन वर्ब है, प्रोवाइड फार्मर्स विद एक्सेसिबल कॉस्ट इफेक्टिव मोबाइल टेक्नोलॉजी फॉर क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट है जिसके अंदर हमने कोई बहुत ज्यादा डिटेल जो है वो इंक्लूड नहीं की। फिर उसके बाद यह है कि रिड्यूस रिलायंस ऑन मैनुअल इंस्पेक्शन एंड एग्रीकल्चर एक्सपर्ट इन रूरल एरियाज। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, हमने एक एक्शन वर्ब को यूज करते हुए विदाउट गेटिंग इनटू टेक्निकल डिटेल हमने यहाँ पे जो है ना एक एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट लिखते हुए अपने प्रोजेक्ट का एक गोल जो है वो लिख लिया। एटलीस्ट आपने जो है ना यहाँ पे 3 गोल्स जो है ना वो लाजमी लिखे हैं, और अमूमन जितनी आपने जो है ना वो ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, अगर आपने 5 ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं तो यूजली आपके जो है ना वो 5 गोल्स तो लाजमी आ जाएंगे। लाइक ऑब्जेक्टिव वाली स्टेटमेंट्स के अंदर से क्वांटिफिकेशन और जो बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स हैं वो अगर आप निकाल दो तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपका गोल बन जाएगा। फिर आगे कुछ इसकी और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे ये कोडिंग बूट कैंप्स की है, उसके अलावा ये वो चैट FAQ है, तो ये आप देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब इससे नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो है FYP सक्सेस क्राइटेरिया। अगर आप बहुत ज्यादा इसको जो है ना वो शार्ट करना चाहो ना तो इसमें यह है कि जो भी हमने गोल सेट किए और जो भी हमने ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं ना वो हमारे अचीव होने चाहिए। अगर ये दोनों जो है हमारे अचीव हो जाएं, अब जाहिर सी बात है जब हमने इनको अचीव करना है, एक तो ये कि हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट के बाद इनकी टेस्टिंग करेंगे, और उसके अलावा जो है ना कुछ क्राइटेरियाज इनके लिए सेट करेंगे हर एक ऑब्जेक्टिव और गोल के लिए। अगर तो हम उनको अचीव कर लेते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट क्या है, एक सक्सेस होगा। शॉर्ट टर्म इसका ये है। अब एक दफा थोड़ा सा इसको डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये कि सक्सेस क्राइटेरिया हमारे पास होता क्या है। सक्सेस क्राइटेरिया बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक मेजरेबल स्टैंडर्ड या कंडीशन होती है जो हमारे प्रोजेक्ट में अगर जो है ना उसको हम अचीव कर लेते हैं, या फिर वो ट्रू हो जाती है कंडीशन, या फिर वो जो स्टैंडर्ड है उसको हम मीट कर लेते हैं, तो हमारा प्रोजेक्ट क्या कंसिडर किया जाएगा, सक्सेसफुल कंसिडर किया जाएगा। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वेरीफाइबल होते हैं, और जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हमने अपने प्रोजेक्ट के लिखे हुए होते हैं ना उनसे लिंक्ड होते हैं। बेसिकली ये भी क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स हमने पहले लिखे हुए हैं ना उनके लिए कुछ सक्सेस के क्राइटेरियाज जो है वो सेट कर देते हैं। अब ये क्राइटेरियाज जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ जो है वो एक्यूरेसी हो सकते हैं, रिस्पॉन्स टाइम हो सकते हैं, अप टाइम हो सकते हैं, सेटिस्फेक्शन रेटिंग हो सकती है। तो ये हम जो है ना कुछ क्राइटेरिया सेट करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो जब ये हम इतनी एक्यूरेसी, इतना रिस्पॉन्स टाइम, इतना अप टाइम या इतनी सेटिस्फेक्शन अचीव कर लेंगे इन ऑब्जेक्टिव्स के लिए, तो तब हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्या कंसिडर किया जाएगा, एक सक्सेस कंसिडर किया जाएगा। अब कुछ इसकी सक्सेस क्राइटेरिया की हम एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है मशीन लर्निंग बेस्ड प्लांट डिजीज डिटेक्शन सिस्टम फॉर फार्मर्स। अब इसमें जो सबसे पहले हमने जो है ना वो रखा है ना सक्सेस क्राइटेरिया, वो एक्यूरेसी के लिए रखा है कि हमारे पास जो डिटेक्शन की एक्यूरेसी है वो एटलीस्ट 85% होनी चाहिए। अगर आपने इसके याद हो आपको जो ऑब्जेक्टिव्स है तो वहां पे भी हमने बेसिकली यही क्वांटिफिकेशन की थी। तो यहाँ पे अगेन जो है ना वो क्या हो गया, ये ऑब्जेक्टिव रिपीट हो गया। तो जब तक हमें जो है ना वो AI मॉडल की जो एक्यूरेसी है वो 85% नहीं मिलेगी तब तक हम इसको सक्सेस कंसिडर नहीं करेंगे। फिर उसके बाद ये है कि हमारे पास जो इमेजेस की प्रोसेसिंग है और जो रिजल्ट्स डिस्प्ले होने हैं वो विद इन 5 सेकंड जो है वो हो जाना चाहिए काम। अब यहाँ पे हमने जो है ना वो परफॉर्मेंस जो है उसकी बेस के ऊपर एक क्राइटेरिया जो है हमने सेट किया है कि हमारा जो AI का मॉडल है वो विद इन 5 सेकंड्स जो है वो रिस्पॉन्ड करे। फिर उसके बाद ये है कि ये जो ऐप है ये फुली ऑफलाइन फंक्शनैलिटी जो है उसको सपोर्ट करे।
तो ये भी हमारे पास क्या है, एक सक्सेस क्राइटेरिया। अब किन चीजों के लिए करें, डिजीज डिटेक्शन के लिए और जो रिकमेंडेशंस हमने स्टोर की हुई हैं उनके लिए। इन दो चीजों के लिए हमारे पास जो है ना, जो हमारा ऐप है वो कंप्लीट जो है ना वो ऑफलाइन फंक्शनैलिटी जो है वो सपोर्ट करे। फिर उसके बाद ये है कि किसी भी एक पायलट टेस्ट के अंदर जो है ना एटलीस्ट 80% सेटिस्फैक्शन जो है ना वो फार्मर्स की तरफ से आनी चाहिए। पायलट टेस्ट आप अर्ली टेस्ट कंसिडर कर लो, किसी भी एक लार्जर प्रोजेक्ट के जो छोटे टेस्ट होते हैं आप उसको एक पायलट टेस्ट कंसिडर कर लो, या फिर अर्ली टेस्ट जो भी आपके प्रोजेक्ट का होगा उसमें एटलीस्ट 80% सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए फार्मर्स की तरफ से। तो यूं आप अपने प्रोजेक्ट के जो है ना कुछ सक्सेस क्राइटेरिया जो है आप वो सेट कर लोगे। फिर उससे नेक्स्ट है हमारे पास अजम्पशंस। अब हमने कौन सी चीजें जो है ना अपने प्रोजेक्ट के अंदर एज्यूम करनी है। अब अजम्पशंस के बारे में अगर मैं शॉर्टली बताऊं, ऊपर हमने जितने भी गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप और डिफरेंट चीजें जो भी हमने सेट की हैं, तो वो सारी की सारी जो है ना वो क्या है, हम वो टेस्ट भी करेंगे, वो टेस्टेबल थिंग्स होंगी। तो ये जो अजम्पशंस होंगी, कुछ ऐसी चीजें हम अज्यूम करेंगे जिनको हम टेस्ट नहीं करेंगे, बस वो हम अज्यूम करेंगे कि ये ठीक होंगी, हो सकता है कि वो ना भी हो लेकिन उनको हम टेस्ट नहीं करेंगे, ऐसी कुछ चीजें होंगी। अब ये क्या हो सकती हैं, इनको जो है ना थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये कि अजम्पशंस जो है ना कुछ ऐसी कंडीशंस या फैक्टर्स हैं जिनको हम एक्सेप्ट करते हैं एज ट्रू फॉर प्लानिंग द प्रोजेक्ट इवन दो दे मे नॉट बी गारंटीड। यानी हो सकता है कि वो कंडीशंस या फैक्टर्स ट्रू ना हो लेकिन फिर भी हम अज्यूम करेंगे, और इनको हम टेस्ट भी कोई नहीं करते अपने स्कोप के अंदर जब हम अपने प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन ये फिर भी जो है ना प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए जो है ये नेसेसरी होते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास क्या चीज होंगी, यानी क्या क्या चीजें हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि जितनी भी कंडीशन जो है ना वो मस्ट होल्ड ट्रू होनी चाहिए प्रोजेक्ट को जो है ना वो फंक्शन करने के लिए, उसके काम करने के लिए, वो सारी की सारी हमने लिस्ट करनी है। फिर उसके बाद ये है कि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड भी हो सकती है, नॉन टेक्नोलॉजी यानी यूजर बेस्ड भी हो सकती हैं, या फिर इन्वायरमेंट बेस्ड भी हो सकती हैं, जिस इन्वायरमेंट के अंदर उस प्रोजेक्ट या सिस्टम ने रन करना है। तो ये तीनों से रिलेटेड जो है वो हो सकती हैं और इन तीनों को ही हमने मेंशन करना है। और उसके बाद ये कि हमने जो है ना इसको रियलिस्टिक और रेलिवेंट भी रखना है, यानी हमारे प्रोजेक्ट से ये रेलिवेंट भी होनी चाहिए और रियलिस्टिक भी होनी चाहिए। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसी में ही देखते हैं मशीन लर्निंग बेस्ड प्लांट डिजीज डिटेक्शन सिस्टम फॉर फार्मर्स। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये अज्यूम करेंगे कि जो फार्मर्स हैं उनके पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स होने चाहिए। तो मोस्टली फार्मर्स के पास मोबाइल फोन्स होते हैं लेकिन हो सकता है कुछ के पास ना हो, और जो उनके पास स्मार्टफोन्स होंगे उनके अंदर जो कैमरा वो एटलीस्ट 8 मेगापिक्सल्स का होना चाहिए ताकि अच्छी रेजोल्यूशन की फोटोज जो है वो आ सके। तो ये चीजें जो है ना हम खुद से इसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते, ये हमने बस अज्यूम करनी है कि जो भी आगे इसको यूज करेगा उसके पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन भी होगा और अच्छा कैमरा भी उसके अंदर होगा। फिर हमने ये भी अज्यूम करना है कि जो फार्मर्स हैं वो क्लियर फोटोज जो है वो भी ले सकेंगे। हो सकता है कि उनके हाथ कांपते हो बहुत ज्यादा जो है ना वो वर्क करने की वजह से, और वो क्लियर फोटोज जो है वो ना ले सके और ब्लर फोटोज लें, या फिर जब वो फोटोज ले रहे हैं तब लाइटिंग जो है वो अच्छी नहीं है। तो ये चीजें हमने क्या करनी है, अज्यूम करनी है। फिर उसके बाद ये कि जो हमने मॉडल ट्रेनिंग की है ना, हो सकता है उसके अंदर लोकल जो प्लांट्स हैं उनका डाटा जो है वो बहुत ज्यादा कम हो, तो हमने ये भी अज्यूम करना है कि बहुत ज्यादा अच्छा डाटा सेट जो है वो हम यूज करेंगे उसके अंदर। अब क्योंकि हमने जो है ना ऐप को ऑफलाइन रखा है लेकिन फिर भी हम अज्यूम करेंगे कि ओकेजनल इंटरनेट एक्सेस जो है वो उस ऐप को मिलती है, ताकि उसके अंदर जो मॉडल है उसके अंदर पीरियडिक अपडेट्स जो है साथ साथ वो भी की जा सके, ताकि जो ऑफलाइन फंक्शनैलिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। आई होप सो आपको अजम्पशंस की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब देखते हैं कि इससे नेक्स्ट चीज क्या इंक्लूडेड है इस ओवरव्यू टेबल के अंदर। इससे नेक्स्ट हमारे पास जो है ना रिस्क और ऑब्स्टैकल्स है। अब रिस्क और ऑब्स्टैकल्स जो है ना इसमें हमने ये देखना है कि फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और करंट क्या चैलेंजेस है हमारे प्रोजेक्ट को, और फिर उसके बाद ये कि उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, और इम्पैक्ट के साथ साथ हमने ये देखना है कि इसको हम जो है ना वो रेक्टिफाई कैसे करेंगे, इसका सोल्यूशन जो है वो हम वो कैसे देंगे। तो यहाँ पे हमने जो है ना ये तीन चीजें करनी है, रिस्क आइडेंटिफाई करना है, उसका इम्पैक्ट देखना है, और साथ में हमने ये देखना है कि कैसे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं एक दफा। सबसे पहले तो ये कि ये रिस्क और ऑब्स्टैकल्स होते क्या है। रिस्क ऐसे पोटेंशियल फ्यूचर इवेंट्स हैं या कंडीशंस हैं जो हमारे प्रोजेक्ट को नेगेटिवली जो है वो इम्पैक्ट कर सकते हैं, और ऑब्स्टैकल्स क्या है जो हमारे पास करंट या प्रिडिक्टेबल चैलेंजेस होंगे जो कि स्लो डाउन कर सकते हैं या फिर डेवलपमेंट को जो है वो हिंडर कर सकते हैं। तो ये दो चीजें जो है ना इनको हमने आइडेंटिफाई करना है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो स्ट्रक्चर में ये है कि हमने सबसे पहले इन दोनों को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद ये कि उनका इम्पैक्ट क्या होगा और फिर इनकी मिटिगेशन स्ट्रेटजी क्या होगी, यानी इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें हम एक 3 कॉलम टेबल बना सकते हैं। उसमें पहला कॉलम जो है रिस्क या ऑब्स्टैकल के बारे में बताएगा, दूसरा कॉलम उसका
और इम्पैक्ट बताएगा, और तीसरा कॉलम जो है उसकी मिटिगेशन स्ट्रेटजी जो है वो बताएगा। सबसे पहले एग्जांपल है इसके अंदर मशीन लर्निंग बेस्ड प्लांट डिजीज डिटेक्शन सिस्टम फॉर फार्मर्स। अब इसमें हमारे पास जो है ना वो क्या क्या चैलेंजेस या क्या क्या रिस्क आ सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी लोकल क्रॉप डिजीज इमेजेस, ये ऊपर भी हमने डिस्कस की थी कि जो हमारे पास लोकल हमारे पास क्रॉप्स हैं उनकी जो इमेजेस हैं वो हो सकता है बहुत ज़्यादा अवेलेबल ना हो। अब इससे इम्पैक्ट क्या आएगा, हमारे पास जो मॉडल की एक्यूरेसी है वो लोकल क्रॉप्स के ऊपर जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब इसको हम जो है ना वो मिटिगेट कैसे करेंगे, हम डिफरेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज एनजीओ के साथ जो है वो कोलैबोरेट करेंगे, और कोलैबोरेट करके जो लोकल डाटा सेट्स हैं वो हम कलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद ये है कि फार्मर में हैव लो क्वालिटी स्मार्ट फूड्स। अब जाहिर सी बात है जब ब्लड पिक्चर्स आएंगी तो वो भी डिटेक्शन की क्लैरिटी जो है उसको अफेक्ट कर सकते हैं, एक्यूरेसी जो है वो रिड्यूस होगी। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हमने अपने मॉडल को जो है वो ऑप्टिमाइज करना है कि वो लो रेजोल्यूशन इमेजेस के लिए भी जो है ना वो अच्छे से काम करे। फिर उसके बाद ये है कि पुअर इंटरनेट एक्सेस हो सकती है रूरल एरियाज के अंदर, तो इससे ये होगा कि जो मॉडल की अपडेट्स हैं वो इफेक्ट हो सकती हैं, और फीडबैक कलेक्शन जो है वो भी इफेक्ट हो सकती है। तो इसको हमने जो है ना वो मिटिगेट कैसे करना है कि एक तो ये कि हमने जो है ना वो ऑफलाइन फंक्शनैलिटी जो है वो अश्योर करनी है, और वो हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना उसको कोर ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है। अब जो अपडेट्स जो है वो हिंडर होंगी तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जो है ना वो बैचेस के अंदर जो है ना वो अपडेट्स हो। यानी हो सकता है ना कि अगर 10 MB की जो है ना वो अपडेट है, तो जब इंटरनेट अवेलेबल है उसमें से 1 MB जो है ना वो डाउनलोड हो जाए, फिर नेक्स्ट जब इंटरनेट अवेलेबल हो फिर एक बैच जो है वो 1 MB का डाउनलोड हो जाए, और जब ये 10 MB कंप्लीट हो तो वो ऐप जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। तो बैच्ड अपडेट्स जो है ना हम वो इसके अंदर कर दें तो भी ये स्ट्रेट जो हमारी मिटिगेशन है इस रिस्क की वो हो जाएगी। फिर उसके बाद ये है कि जो हमारे पास क्रॉप्स होती है ना वो सीजनल होती हैं, तो हो सकता है कि अगर हमने 4 से 5 क्रॉप्स एक सीजन की इंक्लूड की हैं, नेक्स्ट सीजन की जो क्रॉप्स हैं वो हमने इंक्लूड ही कोई नहीं करवाई, तो उससे हमारे पास जो मॉडल की रेलिवेंसी है, जो प्रोजेक्ट की रेलिवेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ये इसका इम्पैक्ट है। अब इसको हम मिटिगेट कैसे करेंगे कि हम क्या कर दें कि उसके अंदर जो डाटा सेट्स है ना वो अपडेट कर दें आफ्टर एवरी सीजन। अब शुरू के जो इनिशियल डिप्लॉयमेंट है उसमें तो एक ही डाटा सेट होगा, लेकिन जैसे जैसे जो सीजन आएगा उस सीजन के लिहाज से हम जो है ना चाहे बैच अपडेट्स के जरिए करें या फिर जो है ना उसको एक फुली इंटरनेट एक्सेस के जरिए अपडेट देनी पड़े, और वो एक नया डाटा सेट या नया मॉडल जो है ना उस ऐप के अंदर जो है उसको रन करवा सके। तो यूं इसको भी हम क्या कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं। आई होप सो आपको इसकी भी अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो टेबल के अंदर क्या है। आपके ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस है, ऑफ कोर्स यहाँ पे आप अपने कॉलेज के डिपार्टमेंट और कॉलेज का नाम लिखोगे। फिर उसके बाद टारगेट एंड यूजर्स हैं, आपने ऊपर जो स्टेक होल्डर्स डिस्कस किए हैं वही यहाँ पे आएंगे। आपके सुपरवाइजर का नाम है, फिर अगर सुपरवाइजर जब यहाँ पे अप्रूव करेगा तो वो अपने सिग्नेचर करेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे वो डेट लिखेगा। फिर उसके बाद और क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपने इंक्लूड करनी है, जिनके ऊपर लेक्चर बनाने की सेपरेटली ज़रूरत नहीं है। कौन कौन से टूल्स, लाइब्रेरीज और टेक्नोलॉजीज आप यूज़ कर रहे हो, लाइक अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज़ कर रहे हो, या फिर आप रिएक्ट यूज़ कर रहे हो, या फ्लटर यूज़ कर रहे हो, जावा यूज़ कर रहे हो, काटलिन यूज़ कर रहे हो, जो भी आप जितनी भी चीज़ें इंक्लूड कर रहे हो ना, वो सारी की सारी जो है ना वो आपने इस टेबल के अंदर उनके नाम, उनका वर्जन कौन सा आप यूज़ कर रहे हो, और उनको आप क्यों यूज़ कर रहे हो। लाइक एंड्रॉइड स्टूडियो है ना, तो वो एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट के लिए जो है ना एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, मोस्टली उसी को यूज़ किया जाता है, तो हम उसको यूज़ करेंगे। अगर आप जावा यूज़ कर रहे हो और साथ में आप कॉटलिन भी यूज़ कर रहे हो, तो आप जावा के लिए बता सकते हो कि जितनी भी पुरानी ऐप्स हैं तो उन वो सारी जावा के अंदर डेवलप्ड है, तो जावा को जो है ना वो यूज़ करना रैशनल में आप बता सकते हो कि वो बहुत ज़रूरी है। कॉटलिन अगर आप यूज़ करते हो तो आप ये बता सकते हो कि मार्केट के अंदर आजकल जो है वो कॉटलिन का ज़्यादा ट्रेंड आ रहा है जावा की बजाय, तो कॉटलिन को भी आप जो है वो उसका भी रैशनल बता सकते हो। तो जो भी आपने चीज़ यूज़ करनी है उसका नाम बताना है, साथ में उसका वर्जन बताना है, और साथ में रैशनल बताना है कि आप उसको बेसिकली क्या वजह, किस वजह से आप उसको यूज़ कर रहे हो। देन उसके बाद आपके पास है वर्क डिवीजन। अब वर्क डिवीजन के अंदर क्या आपने करना है, आपने अपना रोल नंबर लिखना है, अपना नाम लिखना है, और उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको क्या रोल असाइन किया गया है या फिर आपकी वर्क डिवीजन क्या है। अब हो सकता है आपका रोल जो है वो एक सिंपल टीम मेंबर का हो सकता है, आप अपने टीम के जो है वो लीडर हो। और फिर उसके बाद ये कि अगर आप लीडर हो तो जाहिर सी बात है आप सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो है उनको फोर्स ही करोगे, सारी चीज़ों को जो है वो कोलैबोरेट करोगे। यूजर्स के बीच में जो जितनी भी कोऑर्डिनेशन है टीम मेंबर्स की सारी वो आपकी होगी। तो यहाँ पे आपने अपना रोल जो आपका होगा और जो भी साथ में आपका वर्क आप कर रहे हो वो भी आपने साथ में जो है ना वो लाजमी लिखना है। देन उसके बाद सबसे लास्ट पे है रेफरेंसेस। अब रेफरेंसेस के अंदर जो है ना आपने सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखो ना तो FYDP ओरिएंटेशन PDF
इसको वो बोल रहे हैं कि इसको आपने लाजमी देखना है। अभी तक मैंने भी जितना ये लेक्चर्स बनाए हैं ना प्रपोजल के ऊपर, उनमें से जो मेन डाटा ना वो मैंने इस FYDP ओरिएंटेशन वाली PDF से ही लिया है। अब वो एक सिंगल PDF है, उसके अंदर बहुत कंसाइज जो है ना वो डाटा उन्होंने दिया हुआ है, सिर्फ पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो मैंने क्या किया, उनके अंदर डिटेल्ड लेक्चर्स बनाए। तो एक तो आपने जो है ना इस FYDP ओरिएंटेशन का जो है ना वो लाजमी जो है ना वो जिक्र करना है रेफरेंसेस के अंदर, कि आपने PUCIT की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जो आपका FYDP की ओरिएंटेशन वाली PDF है आपने उसको देखा है। फिर उसके बाद आप YouTube चैनल का भी जिक्र कर सकते हो कि हमने जो है ना वो स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग के ऊपर जो है ना इस ओरिएंटेशन वाली PDF के जो लेक्चर्स हैं उनको डिटेल में हमने जो है ना वो समझा है। तो हो सकता है ना कि सर आपसे पूछें कि आपको कैसे पता कि स्ट्रक्चर के अंदर ये 3 चीज़ें ही आएंगी, तो आप रेफरेंस के लिए बता सकते हो कि हमने फलां जगह से जो है ना वो लेक्चर्स लेके उसकी अंडरस्टैंडिंग की है। तो उसके बाद ये है कि अगर आपने कोई बुक्स अगर इंक्लूड करनी है, लाइक आप अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो बुक है आप उसको, जो 4th सेमेस्टर के अंदर है, आप उसको जो है ना वो समर वाइल की जो बुक है, आप समर वाइल की जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक है आप उसको इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर आपके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव, स्कोप, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है ना वो डिटेल से उसने हर चीज़ को डिस्कस किया हुआ। तो आप बता सकते हो कि हमने इन चीज़ों के बारे में डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए जो है ना इस बुक में से भी जो है ना वो चीज़ें पढ़ी है। फिर उसके बाद ये कि अगर आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर कहीं से कोई डाटा लेने के लिए, कोई भी रिसर्च वगैरह करने के लिए अगर आपने कोई वेबसाइट जो है वो विजिट की है, तो आप उस वेबसाइट के लिंक का भी मेंशन करोगे। अगर आपने रिसर्च करते हुए लिटरेचर रिव्यू के अंदर किसी रिसर्च पेपर को पढ़ा है, तो रिसर्च पेपर का भी जो है ना आपने नाम, उसका आथर कौन है, सारी चीज़ें जो है ना उसकी वो भी इंक्लूड करनी है। आई होप सो आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। मजीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। शुक्रिया।